सूर्य नमस्कार कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब द्वितीय चरण की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सब अपने आप को व्यवस्थित कर लें। दोनों पैरों को सामने करके दंडासन में बैठे हुए हैं। एक दो गहरी लंबी सांस लेते हैं, क्योंकि गद्यात्मक पश्चिमोत्तानासन में सांसें चल जाती हैं। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। पुनः लें और छोड़ दें। सांसें सभी की समान हो गई। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं कोण आसन। एड़ी पंजे मिला लें, हाथ कमर के नजदीक से नजदीक, यानी कि पास से पास। अब एड़ी और पंजों पर, हथेलियों पर जोर देते हुए मध्य भाग को अधिकतम ऊपर उठाते हैं और पंजों को आसन से लगाने की कोशिश करते हैं। धीरे से वापस आते हैं। 4 बार करेंगे इस क्रिया को। पुनः सांस भरते हुए मध्य भाग ऊपर उठाते हैं, वापस आते हैं। 1, पुनः ऊपर, वापस। 2, पुनः सांस भरते हुए ऊपर, वापस। 3। अगली बार ऊपर जाएंगे तो कुछ देर रुकेंगे, कम से कम 20 सेकंड रुकेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं देख पा रही हूँ सभी रुकने में सक्षम है। धीरे धीरे वापस आते हैं। एक दो गहरी लंबी सांस लेते हैं और सांसों को समान कर लेते हैं। आइए एक छोटा सा आसन और करते हैं अभी। दोनों पंजे एड़ी मिले हुए हैं हमारे। दोनों हाथ घुटनों पर लेकर आते हैं। आसन लेने जा रहे हैं पश्चिमोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिले हुए हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। कोहनियां हमारी कानों के पृष्ठभाग से लग जाएंगी। सांस छोड़ देंगे जो भरी हुई थी। अब पुनः एक बार सांस भरेंगे गहरी लंबी। ऊपर खिंचाव देंगे अच्छा सा। अब सांस छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे की तरफ झुकेंगे। हथेलियों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास। जब आगे निकल जाए तो दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लेंगे कोहनिया आसन से। ध्यान रहे कि घुटनों का पृष्ठभाग हमारा आसन से नहीं उठने पाए। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे पंजों की पकड़ छोड़ते हैं। हाथों में आगे खिंचाव देते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं। कानों के पृष्ठभाग से लगाते हैं और दोनों हथेलियों को दाएं बाएं करते हुए पहले कंधे के पास लाकर रोकेंगे। कुछ देर रुकेंगे और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को घुटनों पर ले आए। पुनः एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब दोनों हथेलियां दाहिनी तरफ, दोनों पैर एक तरफ मोड़ते हुए सभी विश्राम करेंगे वज्र आसन में। रोज कराया जाने वाला आसन। एकमात्र ऐसा आसन जो खाना खाने से पहले या बाद कभी भी कर सकते हैं। इसके लाभ बहुत ज्यादा हैं। हाँ, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो इस आसन में ना बैठे।
बैठे तो अपनी सुविधा के अनुसार। अगला आसन अर्ध ऊष्ट आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं, घुटनों में थोड़ी सी दूरी करते हैं। हमने अंगूठे का भाग पीछे नहीं करना है, दोनों हथेलियों से कमर पे सहारा देते हैं। एड़ी पंजों में बराबर दूरी। उंगलियों से कमर कमर पे हल्की सी मसाज भी कर लेते हैं। बहुत आराम मिलता है जिनकी कमर में दर्द है। अब थोड़ा सा घुटनों को भी दाएं बाएं कर लेते हैं, कभी एक घुटने पर कभी दूसरे घुटने पर। बच्चों की तरह मस्ती में करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना। धीरे धीरे वापस आते हैं समान अवस्था में। हाथ कमर पर ही है हमारे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और पीछे की तरफ झुकते चले जाएंगे, कमर के मध्य से अधिकतम पीछे झुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आते हैं। हाथ अभी हमारे कमर पर ही है। एक बार इस क्रिया को पुनः करते हैं। सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकते हैं, कुछ देर रुकते हैं, धीरे धीरे वापस आते हैं और कमर पर से हाथ हटाते हैं, दाएं बाएं रखते हैं और वज्र आसन में विश्राम करते हैं। एक दो गहरी लंबी सांसें लेते हैं, सांसें समान करते हैं। अगला आसन मंडूक आसन। दोनों हाथों को सामने लेकर जाते हैं, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाते हैं और अंगूठे वाला भाग जो है नाभि के दाएं बाएं लगा लेते हैं। इतना लगाते हैं कि हमारे अंगूठे का पृष्ठ भाग जो है नाभि पे चुभने लगे। सांस भरते हैं, गर्दन को अधिकतम पीछे लेकर जाते हैं और सांस छोड़ते हुए कमर के मध्य भाग से नीचे की तरफ झुकते हैं, कमर के निचले हिस्से से। हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से नहीं उठने पाए। अधिकतम प्रयास, गर्दन हमारी ऊपर ही रहेगी। कुछ साधक पूर्णतः सक्षम। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए सभी साधक वापस आते हैं। नाभि से मुट्ठियों को हटा लेते हैं, घुटनों पर ले आते हैं। इसकी दूसरी आवृत्ति करते हैं। दाहिने हाथ से नाभि नाभि पर रखते हैं, बायां हाथ, सॉरी, दाहिने हाथ से उस पर कप बनाते हैं। यहाँ पे जो है कोहनियों को कमर से मिला लगा लेते हैं और हथेलियों से नाभि पर जोड़ देते हैं। गर्दन को अधिकतम रीढ़ मूल से लगाते हैं, एक गहरी लंबी सांस भरते हैं, कुछ देर रुकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हैं। ध्यान रहे कि पृष्ठभाग एड़ियों से नहीं उठने पाए। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आते हैं। नाभि से
हथेलियों को हटाते हैं, घुटनों पर रखते हैं। इसके तीसरी आवृत्ति में ले लेते हैं, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर ग्रिप बनाते हैं, नाभि पर लगाते हैं, अच्छे से दबाव देते हैं और कोहनियां हमारी कमर के दाएं बाएं लग जाती हैं, इतनी कि हवा भी पास ना हो। गर्दन को रीढ़ मूल से लगाते हैं, सांस भरते हैं, पुनः एक बार आगे की तरफ झुकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा आसन। इस आसन को करने से डायबिटीज होती नहीं है, और होती है तो आगे नहीं बढ़ती और जल्दी ठीक हो जाती। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आते हैं। वज्रासन में बैठे हुए हैं, आइए एक आसन और कर लेते हैं, सिंह गर्जना आसन। दोनों हथेलियों को आसन पर लगाते हैं, उंगलियों का रुख अपनी तरफ, हथेलियों का रुख बाहर तरफ, गर्दन को अधिकतम ऊंची करते हैं, घुटनों में थोड़ी सी दूरी करते हैं, जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकालते हैं और गले से मधुर ध्वनि निकालते हैं। 3 बार करते हैं सभी। कुछ साधकों की बहुत अच्छी स्थिति, लगभग सभी की बहुत अच्छी, पूर्णता की ओर बढ़ते हुए सभी साधक। जब 3 बार हो जाए तो अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए सभी वापस आएंगे। दोनों हाथों को और दोनों पैरों को पीछे करते हुए, हाथों को आगे करते हुए विश्राम करेंगे। शिथिल आसन दाहिनी तरफ, दायां हाथ पैर सीधा, दायां कान आसन पे लगा हुआ, बायां पैर मुड़ा हुआ। हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा। जब हमारा बीपी हाई होता है तो 1 गिलास सामान्य पानी पी के इस आसन में लेटते हैं तो बीपी बहुत जल्दी सामान्य हो जाता है। सुबह शाम 5-5 मिनट लेटने से हाथ पैर सीधे कर लेते हैं। दायां हाथ पैर सीधा है, बायां भी सीधा कर लेते हैं। अगला आसन सलभ आसन। दोनों हाथ नाभि के अंदर रख लेते हैं। जिन बहनों ने भाइयों ने चूड़ी कड़े पहने हैं वो निकाल दें या उसको ऊपर कर दें। सभी की स्थिति बन गई। थोड़ी को आसन से लगा लें। सांस भरते हुए दाहिनी टांग को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे, अधिकतम ऊपर उठा देते हैं। ध्यान रहे हमारा घुटना नहीं मुड़ना पाए। पेट की जंघा की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन। कुछ देर रुकेंगे, क्योंकि किसी भी आसन में रुकने में ही लाभ है। सभी कर पा रहे हैं। धीरे धीरे टांग टांग के साथ, अगर टांग अलग हो गई हो तो उसको मिला लें, क्योंकि यही क्रिया विपरीत पैर से भी हमें करनी। सांस भरते हुए बाएं पैर को अधिकतम ऊपर लेकर जाते हैं। यहाँ भी रुकते हैं। धीरे धीरे पैर को टांग के साथ। सभी पुराने साधक सक्षम, जो नए हैं वो भी अच्छे से कर पा रहे हैं।
अगर हमारी हथेलियां पेट से निकल आई हैं तो उसको नाभि के नीचे फिर से रख लें। क्योंकि अब हम पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों पैरों को सांस भरते हुए एक साथ उठाएंगे। आगे से किसी ने नहीं उठना, थोड़ी आसन से लगी रहेगी, थोड़ी या मतलब घुटने नहीं मुड़ने पाए हमारे, और अधिकतम ऊपर उठाने का प्रयास। कुछ देर रुकेंगे यहाँ पर। एक एक पैर से करना सरल है, दोनों पैरों से करना थोड़ा सा कठिन है। इसमें हम दोनों पैर उठा के ज्यादा देर नहीं रुक पाते, लेकिन प्रयास से सब संभव है। धीरे धीरे सांस भरते हुए पैरों को बाहर रखेंगे। अब दोनों हथेलियों को हम अपने चेहरे के नीचे रख के, कौन सा आसन है, चेहरे के नीचे रख लेंगे। नहीं, भुजंग नहीं, ऊपर वाला जो लगाते हैं ना, उसको थोड़ी के नीचे दोनों हथेलियों हथेलियों को रखते हैं। मकर आसन में आ जाते हैं। सभी मकर आसन में आ जाएं। चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान, खिले हुए चेहरे। अब हमने एक एक पैर को उठाकर अपने हिप से लगाना है। पहले दाएं को फिर बाएं को, वन बाय वन। पहले दाया फिर बाया। सभी बहुत अच्छा करते हुए। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लेते हैं। एक सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, पुनः सांस भरते हैं, छोड़। अब यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ करनी है। दोनों पैरों को हिप से लगाना है और सीधा करना है। 10 बार कर लेते हैं, अधिक नहीं। 10 बार हो चुका है। अपनी अपनी क्रिया करके सभी वापस आ जाएंगे। अब हाथ को सिर के नीचे से निकालते हुए हम पीठ केवल विश्राम करें। पीठ केवल विश्राम करते हुए सभी। सांसें समान कर लें सभी। वैसे तो किसी की फूली नहीं है। अब हम लेने जा रहे हैं अगला आसन, पीठ केवल पवन मुक्त आसन। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे। दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाएंगे। सांस भरते हुए घुटने को पेट से दबाएंगे। अधिकतम दबाव देंगे घुटने का पेट में और पेट का घुटने में। सांस छोड़ते हुए सिर को उधर को ऊपर उठाते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। अधिकतम लगाते हैं पूर्णता की तरफ। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे पहले धड़ को आसन पर रखते हैं, पकड़ छोड़ते हैं, टांग टांग के साथ। यही क्रिया विपरीत पैर से भी करते हैं। बाएं पैर को मोड़ते हैं, घुटने पर पकड़ बनाते हैं, घुटने से पेट को अच्छे से दबाते हैं।
अब सिर धड़ को भी ऊपर उठाते हैं और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। इससे पेट की चर्बी भी बहुत जल्दी कम होती है। धीरे धीरे धड़ को नीचे रखते हैं, घुटने की पकड़ छोड़ते हैं, टांग टांग के साथ एक गहरी लंबी सांस भरते हैं, छोड़ते हैं। अब दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ते हैं। दोनों हाथों से घुटनों की पकड़ बनाते हैं, कस के पकड़ बनाते हैं और घुटनों से पेट में अच्छा सा दबाव देते हैं। सांस भरते हुए ऊपर उठते हैं, माथे को घुटनों से लगाते हैं। छोटी से छोटी आवृत्ति आकृति सभी की बन गई, मैं देख पा रही हूँ। आइए दोलन भी कर लेते हैं। बहुत सुंदर, सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए। जब 5 बार आगे पीछे हो जाए तो दाएं बाएं भी 4-5 बार कर लें। जब दाएं तरफ जाए तो दायां घुटना हमारा आसन से लग जाए, बाएं तरफ जाए तो बायां घुटना आसन से लग जाए। मस्ती भरा, जैसे छोटे बच्चे या कोई भी काम करते हैं मस्ती में करते हैं, उसी तरह से हम भी तो छोटे बच्चे ही हैं ना, मन से। धीरे धीरे हाथों की पकड़ छोड़ते हैं, सर नीचे करते हैं, दोनों पैर सीधा करते हैं। अब हम लेते हैं पूर्ण विश्राम, शव आसन। पैरों में थोड़ी सी दूरी, हाथों में भी हल्की सी दूरी, मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद, गर्दन दाएं बाएं एक तरफ। आपके शरीर के जिस अंग में भी दर्द है उसमें से हल्की सी झंझनाहट करें और उसको ढीला छूं। अपना ध्यान उसी अंग पर लेके जाएं जहां पर दर्द है आपके, उसको हिलाने के बाद छोड़ दें ढीला। कहते हैं शवासन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर करती है। आपका शरीर शव की भांति पड़ा हुआ, आप दूर से खड़े हुए अपने सुंदर शरीर को देख रहे हैं। प्रभु की कितनी सुंदर रचना हमें मिली है शरीर के रूप में। हम योग के साथ जुड़े हुए हैं, स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है कि हम योग करते हो तो हमें बीमारियां नहीं आती हैं। बीमारियां आती हैं लेकिन हल्की होके आती हैं, और योग से हमें उनसे लड़ने की शक्ति मिलती है। सभी शवासन में लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, अपना मानसिक अवलोकन कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में हल्का सा कंपन करेंगे। सभी साधक दाहिनी तरफ करवट लेके कुछ देर लेटेंगे। बायां हाथ हमारा कमर के ऊपर रहेगा, दायां हाथ हमारा सिर के ऊपर। कुछ देर लेटेंगे इस तरह से। अब दाहिनी हथेली का सॉरी बाएं हथेली का सहारा लेकर धीरे धीरे सभी लोग आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे।
अपने कपड़े, वस्त्र, बाल सब अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। सभी के चेहरे पे स्माइल आ चुकी है, क्योंकि सभी को पता है कि अगला आसन कौन सा है। सभी लोग तैयार हो चुके हैं। अब हमने सबसे पहले सभी लोग अपने अपने माइक खोल लेंगे, तो अपने घर में हंसेंगे तो सोते हुए लोगों को जगा देंगे। पहले ओम का जाप करते हुए दोनों हाथों से जोर जोर से तालियां बजाएंगे। आरंभ करते हैं सभी। ओम 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 ओम। आवाजें नहीं किसी की, माइक नहीं खोले हैं क्या? माइक खोल लीजिए। ओम 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 जल्दी जोर जोर से स्टार्ट कर, 3 बार नॉन स्टॉप कर देंगे। हा 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 सभी लोग एक बार फिर से चलिए, अब मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने अपने माइक बंद कीजिए। अब हम अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए मैं आदरणीय विष्णु हरि जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आए और हमें प्राणायाम ध्यान साधना कराएं। विष्णु जी, आपका स्वागत है।